Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as your regular basis. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस नाम में टॉपिक स्टार्ट है जो कि लगातार पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप पिछले वीडियोस के माध्यम से आपने यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग स्टडी किया था, जिसके आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन से बताए गए थे। आज टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन से बताया जाएगा, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे ऐड टू। तो ऐड टू के अंतर्गत आज आपको क्वेश्चन स्टडी करने हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक आपका है इन्फिनेटिव, लेकिन क्वेश्चन जो टाइप होगा यहाँ पे टाइप नंबर 3 होगा, जो कि आपके सिलेबस से इसी में से है। तो आपने थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में क्या जाते हैं देखिएगा, आपने रिमूव ऑफ टू पढ़ा है ना, रिमूव टू पढ़ा है ना, तो सेम क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो आपको वो टॉपिक हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद इस टॉपिक में आते हैं। जैसे रिमूव टू में आपने क्या किया है, रिमूव टू में आपने हल किया क्वेश्चन कुछ ऐसा होता था, देख लीजिए। आपका ये रिमूव टू का क्वेश्चन है, तो आपने क्या किया है वहां पर देखिएगा, आपने वहां पर इस टू के स्थान पे सो वेरी ग्रेट या क्वाइट लिखा था, और इस टू के स्थान पे क्या लिखा था, दैट। और इजेमार होने पर कैनर लगाया था, वाजर होने पर कुडनर। आपने ये प्रक्रिया पढ़ी है रिमूव टू में, आप अच्छे से जानते भी होंगे। तो इसको अगर सोल्यूशन करते हैं लोग रिमूव टू के अंदर, पहले समझाते हैं फिर आते हैं इस क्वेश्चन में, फिर टॉपिक में आएंगे हम। तो रिमूव टू क्वेश्चन है, टू होगा तो क्या लिखेंगे, सो वेरी ग्रेट इक्वाइट, और ये टू होगा तो क्या लिखेंगे, दैट। और इजेमार होने पर कैन नॉट, वाजर होने पर कुड नॉट का प्रयोग किया है आपने। अगर इसको हल करें, सी इज, इस टू के सामने सो, फैट, इस टू के सामने दैट। अब हमने आपको क्या बताया था कि दैट के बाद प्रथम वाले सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे, तो सी का प्रोनाउन सी। अब यहां पर इजेमार होगा तो इसके बाद कैन नॉट, वाजर होता तो कुड नॉट का प्रयोग करते। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इजेमार होने पर कैन नॉट, कैन नॉट वर्ब, ये आपने। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, he runs too slow to win the race। तो ध्यान दें, हे लिखा लिखो, रन्स रन्स, इस टू के साथ क्या लिखेंगे, सो, इस टू के साथ दैट। फर्स्ट वर्ड का प्रोनाउन ही का ही, प्रेजेंट में बात कैसे ले, कैन नॉट, विन द रेस। आपने ये क्वेश्चन हल कर लिए हैं आपने अच्छे से। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है ऐड टू, यानी हमें ये क्वेश्चन बनाना है पहले वाला। तो जो वहां पेपर में क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, यानी ये वाक्य का सॉल्यूशन दिया रहेगा क्वेश्चन में।
और आपको ये चीज बनानी होगी। जब ये चीज हम बनाएंगे तो ये चीज, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहेगा, तो हमें ऐड टू करना होगा। तो ऐड टू कैसे करेंगे, यहां से संभवतः बहुत ही आसान प्रक्रिया बनेगी आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन दिया जाए, वहां पर कैसे लेंगे क्वेश्चन जरा देख लीजिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। आपको ऐड टू करना है वहां पर। जब ऐड टू करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐड टू यहां पर आपको करना होगा, रूल के अंतर्गत आते हैं तो क्वाइट, सो, वेरी ग्रेट। क्वाइट, सो, वेरी या ग्रेट के साथ में लिखेंगे टू, वो भी टी डबल ओ वाला, इतना नहीं जिसे बोलते हैं लोग। एक बता दें, दैट और कामा के साथ में लिखेंगे टीओ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर आएगा। तो क्वेश्चन आएगा, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वह ठीक से चल नहीं सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा सिंपल सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, प्रक्रिया वही है, सब कुछ वही है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ही लिखा, लिख दिया, इज लिखा, इज लिखा, वेरी ग्रेट स्वाइप, इनके स्थान पे क्या लिखेंगे टू, लिख दिया, वीक लिखा। आपने पहले वाले वाक्य का सॉल्यूशन कर लिया है यहां पर। अब बचा है ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। जब ये हम हल करेंगे तो क्या करते हैं, जो आपका प्रोनाउन है उसको हटा दीजिए, और ये कैन नॉट, कुड नॉट, ये हटाना होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस नॉट, ये हम हटा देंगे। अब कामा लिखा रहे, फुल स्टॉप हो या दैट लिखा हो, उसके साथ हमें टी ओ लिखना होगा। तो लिख लीजिए। अब बचा क्या है, वॉक प्रॉपरली, लिख दीजिए। एक बार फिर से, हे लिखा, लिखा, इज वेरी ग्रेट क्वाइट के साथ पे क्या करेंगे, टी डबल लिख दिया, वीक वीक। अब हमने आपको बताया है कि जब पहला समाप्त होने के बाद अगला वाक्य होगा तो आपको दैट कॉमा फुल स्टॉप मिले, यानी वाक्य जोड़ने के लिए कंजंक्शन टीओ लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट जो भी लिखा है उसको हटा दीजिए पूरी तरीके से। हमने हटाया, सब्जेक्ट का था ही हटाया, कैन नॉट कुड नॉट होता वो भी हटाया। अब बचा क्या, वॉक प्रॉपर्ली लिख दिया, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका वहां पर पूछा जाएगा। और एग्जांपल की बात करें, जैसे कहा जो माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे चाचा बहुत ही कमजोर हैं, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेसिंग लगाइए आप।
वेरी, ग्रेट, क्वाइट, सो के स्थान पे क्या करेंगे टी डबल ओ लिख दीजिए। टू मतलब इतना अधिक होता है, ठीक है। तो माय अंकल इज टू वीक। अब हमने बताया था वाक्य जोड़ने के लिए कंडीशन क्या लगाई, टीओ। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट हटाना होगा, हटा दीजिए। बचा क्या, रन फास्ट लिख दीजिए। आपको एक और क्वेश्चन हल हुआ यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल होता है फिर से। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक देख लीजिए, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट। The book was very difficult. She could not understand. The book was very difficult. She could not understand. किताब बहुत कठिन थी, वह समझ नहीं सकी। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन है। अब ये वाक्य समझने से पहले आपको एक फिर से पुराना वाक्य समझाना पड़ेगा हमें। कौन सा देखिएगा, इस वाक्य को रोक दीजिए अपने पहले। अब एक वाक्य देख लीजिए। हमने एक पुराना एग्जाम्पल लिखा रिमोटो वाला, पहले इसको हल करें फिर अगले इसमें आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हमने एक रूल वहां पर पढ़ाया था रिमोटो में कि यदि रिमोटो के वाक्य के बीच में फॉर मी लिखा रहे तो फॉर मी बराबर आई, फॉर अस बराबर वी, फॉर यू बराबर यू, फॉर हिम बराबर ही, फॉर हर बराबर से, फॉर देम बराबर दे। ये चीज हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, वाक्य हल करते हैं। तो क्या निकलेगा, द बुक वाच वेरी ग्रेट क्वाइट के साथ क्या करेंगे, टी डबल ओ। देखो तो द बुक वाच टू डिफिकल्ट, वाक्य जोड़ने के लिए क्या करोगे। अब यहाँ पे सी आया है तो जाहिर सी बात है कि सी होगा, तो टू के पहले हमें फॉर हर लिखना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो गया है। जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे ही होता तो फॉर ही, अगर यहाँ पे क्या होता सब्जेक्ट अलग होने का, अगर फॉर यहाँ पे यू होता तो फॉर यू, अगर अस होता तो फॉर यू। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आंसर में फॉर हर लिखें, तो द बुक वाज टू डिफिकल्ट, सी हो गया था यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या किया हमने फॉर हर। इसके बाद वाक्य जोड़ने के लिए कंडीशन टू लगा, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी प्रक्रिया रही है। एक और क्वेश्चन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे बोल दिया शीला इज वेरी गुड। शीला बहुत सुंदर है। शी कैन नॉट बियर सनलाइट। शीला बहुत सुंदर है, वह धूप को सहन नहीं कर सकती है। तो हल करेंगे इसको, तो आंसर क्या निकलता देखिएगा, वेरी ग्रेट क्वाइट के साथ में क्या करेंगे, टी डबल ओ।
ब्यूटीफुल, वाक्य जोड़ने के लिए कंडीशन क्या रहेगा? टीओ। देखो भाई टीओ, शी कैन नॉट इन सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट हटा दीजिए, हटा दिया, बचा क्या? बी ऑफ सनलाइट लिख दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से स्टडी करें ताकि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर एंड होता है, आपका इन्फिनिटी ओरल समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तब तक वीडियोज़ को देखें, समझें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ।